हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज विच वन इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमर। हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। बात करते हैं ए ऑप्शन की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर होते क्या हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स which are formed through monomers by condensation of any neutral molecule, है ना। ऐसा पॉलीमर कंडेंसेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लाइकवाइज बात कर सकते हैं यहाँ पे, लाइकवाइज वाटर या फिर अमोनिया या फिर कोई भी मॉलिक्यूल अगर कंडेंस हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा हमारे मोनोमर्स में से और पॉलीमर का फॉर्मेशन कर रहा होगा, तो हम उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल तो हमारा मोनोमर होता है, ना कि पॉलीमर। इससे जो पॉलीमर बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल यानी कि पैन। और ये जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनता भी है तो ये बनता है थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए आप कैसे, n नंबर ऑफ मोनोमर्स लूँगा, पॉलीमराइजेशन कराता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से बनेगा आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो कि बनता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। तो इसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर होता है पैन, है ना। एक्राइलोनाइट्राइल तो हमारा मोनोमर होता है वैसे भी। नियोप्रीन की अगर मैं बात करूं, नियोप्रीन जो मोनोमर होता है इसका नियोप्रीन जो पॉलीमर होता है इसका जो मोनोमर होगा वो क्या होगा, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर होगा। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहीं पे लगा दीजिए आप क्लोरीन, तो ये बन गया क्लोरोप्रीन। इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेंगे, पॉलीमराइजेशन कराइएगा इसका, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा, डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, CH2 CH, यहाँ पे था Cl और यहाँ पे N। तो ये भी कैसा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर है। यहाँ पे लिख लीजिए एडिशन पॉलीमर, ठीक है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है हमें डेक्रॉन। डेक्रॉन कैसे बनता है, इसका जो मोनोमर होता है वो होते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड देखिए कैसे बनता है ये, इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि CH2 और दोनों CH2 पे OH ग्रुप अटैच होगा। टरथैलिक एसिड बेंजीन पे हमें 2 COH ग्रुप लगाने हैं और दोनों कैसे होते हैं, पैरा पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया हमने, इसका पॉलीमराइजेशन कराइएगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, n वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए हमने, और जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है कुछ इस तरीके से, आप देख पाएंगे O CH2 O N। आइए देखते हैं आप कि कैसे यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का। देखिए जो ये अल्कोहल का H निकलेगा और एसिड का OH जाएगा और कंडेंसेशन हो जाएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा हमारा। दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या नाम होगा इसका, डेक्रॉन, ठीक बात है। लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें डी ऑप्शन में टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है वो होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेंगे CF2 डबल बॉन्ड CF2 के, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कराने के बाद हमें क्या बनेगा, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखना भूल गया था, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा CF2, ये भी एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक एडिशन पॉलीमर है। हमें बताना था कि कौन सा कंडेंसेशन पॉलीमर है।
तो ऑप्शन ए तो था नहीं, बी भी हमारा एडिशन पॉलीमर था, डी भी हमारा एडिशन पॉलीमर था, तो ए बी डी तो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।